इस वीडियो में आपको ग्रुप फंक्शंस और ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में सिखाया जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने डेटाबेस बना रखा है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। शो टेबल्स कमांड यूज़ करने पे ये आपको टेबल दिखाएगा जो इसके अंदर बना रखे हैं। तो देखिए एक टेबल है स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी इसमें मैंने बनाया हुआ है। DESC स्टूडेंट लिखने पे टेबल का स्ट्रक्चर शो हो जाएगा और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी सेव्ड हैं। तो सेट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखने से उन रिकॉर्ड्स की लिस्ट हमें दिख जाएगी। मुझे सभी रिकॉर्ड्स के अंदर फीस का सम निकालना है, तो उसके लिए लिख सकते हैं सेलेक्ट सम फी फ्रॉम स्टूडेंट सैंपल। टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी फ़ीस का सम इस फंक्शन ने कैलकुलेट कर दिया। सपोज़ मुझे सम करना है सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट्स का, तो आप लिख सकते हैं सेट सम फी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 10। तो आप देखिए इसमें सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट की फ़ीस का सम हो गया। सिमिलरली मुझे एवरेज फ़ी निकालना है, तो आप AVG का यूज़ कर सकते हैं। ये टेबल में से फीस की एवरेज वैल्यू निकाल देगा। एवरेज निकाला जाता है सभी वैल्यूज़ को ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। जैसा कि मेरे इस टेबल में 6 रिकॉर्ड्स हैं तो 6 वैल्यूज़ हैं। सो सम आया था 3600। तो 3600 को डिवाइड करा गया है 6 से, सो एवरेज है 600। सपोज मुझे टेबल में से फाइंड करना है कि रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो उसके लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमें दिखा देगा कि टेबल में 6 रिकॉर्ड है। मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। सपोज मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 9 सपोज ने इनपुट कर दिया हिमांशु, क्लास सपोज 10 एंड फी सपोज 500.50 और लेटरली इसको नल कर देते हैं फी को। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करने पे आप देख सकते हैं कि लास्ट रिकॉर्ड जो मैंने फीड करा है उसमें फ़ी की वैल्यू नल है। सो सपोज मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप देखिए आंसर है 7। सिमिलरली सेलेक्ट काउंट स्टार पे भी आंसर 7 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कमांड यूज़ करता हूँ सेलेक्ट काउंट फी फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए आंसर है 6। आंसर 6 आने का रीज़न है कि फ़ी वाले कॉलम में एक नल भी है, तो नल को काउंट फंक्शन कंसीडर नहीं करता है।
सपोज मुझे टेबल में से मैक्सिमम फीस देखना है क्या है, तो आप लिख सकते हैं सिलेक्ट मैक्स फ्री फी फ्रॉम स्टूडेंट। तो 800 है टेबल में मैक्सिमम फ़ी। और मिनिमम फ़ी देखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट मिन फ़ी फ्रॉम स्टूडेंट। मुझे देखना है मैक्सिमम फ़ी भी और मिनिमम फ़ी दोनों, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और मुझे मैक्सिमम फ़ीस मिनिमम फ़ी देखना है उन रिकॉर्ड्स के लिए, यहाँ पे क्लास 11 है, तो आप साथ में कंडीशन भी दे सकते हैं। सो ये सिर्फ क्लास 11 के लिए ही मैक्सिमम फ़ी और मिनिमम फ़ी डिस्प्ले करेगा। अब मैं बात करूंगा ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में। ग्रुप बाय स्टार्ट करने से पहले मैं सारे रिकॉर्ड्स को एक बार दोबारा डिस्प्ले कर लेता हूं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट कमांड के साथ। ग्रुप बाय क्लॉज का काम होता है रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना, और ग्रुपिंग की कंडीशन होती है कि ऐसा एक फील्ड होना चाहिए जिसमें वैल्यूज़ रिपीट हों। जैसे कि मेरे इस टेबल में क्लास एक ऐसा फील्ड है जिसमें वैल्यूज़ रिपीट हैं। जैसे क्लास 10 के इसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं, क्लास 11 के भी 3 है और 12th का 1 रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले सपोज मैंने लिखा सिलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। इसने दिखा दिया कि क्लास 10 में 3 रिकॉर्ड है, क्लास 11 के 3 और क्लास 12 के भी 1 रिकॉर्ड है। सिमिलरली मुझे फाइंड करना है क्लास वाइज फीस का सम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ में। तो आप देख सकते हैं क्लास 10 में 3 रिकॉर्ड है और फीस का सम 1000 है। 11 के लिए सम 1800 है एंड 12 के लिए इट इज़ 800। सिमिलरली मुझे मैक्सिमम फ़ी और मिनिमम फ़ी भी देखना है, तो आप इस तरह से फंक्शंस को लिख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस फील्ड के साथ आप ग्रुप कर रहे हो उसको जनरली हम शो करते ही करते हैं। जैसे कि क्लास को डिस्प्ले यहाँ करा गया है ताकि हमें पता लग जाए कि ग्रुपिंग किस फील्ड के अकॉर्डिंग है और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको चाहिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए या सम चाहिए तो वो शो हो जाएगा। सपोज मुझे उन स्टूडेंट्स की फ़ीस का सम निकालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 से ज़्यादा है, लेकिन ग्रुपिंग करना है क्लास के थ्रू। सो ग्रुप बाय क्लास हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। अब देखिए इसमें सिर्फ रिकॉर्ड आया है 10th का और 11th का, क्योंकि हैविंग के साथ मैंने कंडीशन लगाया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 से ज़्यादा हो, सिर्फ उन्हीं का सम आना चाहिए फीस के लिए। सो इस तरह से मैंने आपको आज ग्रुप फंक्शंस और ग्रुप बाय क्लोज के बारे में बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।